सबसे पहले मैं आप सब लोगों का यहाँ पे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हमारे साथ हमारे ऑफिस बेरर परमजीत जी, दर्शन जी, प्रकाश जी, धनत्तर सिंह जी, विशन दास जी, संजीव शर्मा जी और सतपाल शर्मा जी यहाँ पे बैठे हैं। इन सब की तरफ से भी मैं आप लोगों का यहाँ पे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और आज की जो हमारी प्रेस वार्ता है उसका मुख्य उद्देश्य है कि जो कल डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे चुने हुए एमएलए को, जो कि आम आदमी पार्टी के अकलौते एमएलए हैं जम्मू कश्मीर में, उनको पीएसए के तहत में अरेस्ट कर दिया गया। तो इसके विषय में हम जम्मू कश्मीर सरकार और एलजी साहब को और केंद्रीय सरकार को भी हम ये संदेश देना चाहते हैं कि इसके ऊपर गौर की जाए, इसके ऊपर विचार विमर्श किया जाए कि इनके ऊपर जो पीएसए लगाया गया है, अगर आप पीएसए की बात करें तो पीएसए का मतलब यह है कि हमारी पब्लिक को क्या है, जनता को इस पर्टिकुलर इंसान से थ्रेट है या इससे खतरा है। तो आज हमें ये समझ में नहीं आ रहा है, जिस जनता ने उनको चुन करके यहाँ पे लाया था, उसके अलावा भी 25 से 30 हज़ार लोग कल भी डोडा की सड़कों पर थे जब इनको अरेस्ट किया गया। और आज भी अगर आप देखें वहाँ से जो प्रतिक्रिया आ रही हैं, जिन लोगों ने इनको चुना था वो तो है ही हैं, उसके अलावा भी दूसरी पार्टियों के लोग भी, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के लोग भी और बहुत से लोग जो है वो इनके साथ जुड़ चुके हैं और वो इनका समर्थन कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि जो भी इन्होंने जो पीएसए लगाया है उसकी जो परिभाषा है उसके ऊपर हमें थोड़ा सा संदेह हो रहा है कि उससे जनता को खतरा नहीं है, लेकिन जनता उनके ऊपर खुश है, उनके साथ में है। तो इसी के साथ में मैं ये भी बताना चाहूँगा कि डोडा के अंदर जब ये केस उभर के आया, एक छोटी सी डिस्पेंसरी के ऊपर ये विवाद हुआ और उसको इन्होंने दिल के साथ लगा करके और एक बड़ा विवाद बना करके वो आपस की लड़ाई में उतर आए। डीसी डोडा और डीसी डोडा और एमएलए डोडा जो हैं वो दोनों उनको उन्होंने अपना पर्सनल बना दिया, जबकि ये जो मामला है ये जनता के हित का मामला था। अगर जनता कहती है कि हमें ये पर्टिकुलर डिस्पेंसरी जो है वो यहाँ पे चाहिए, तो और एमएलए भी उनको अगर सपोर्ट करते हैं, उनकी बात मानते हैं, तो मुझे लगता है कि डीसी डोडा को भी इसके ऊपर थोड़ा सा संज्ञान लेना चाहिए था और उसे जहाँ पे भी जनता की इच्छा के अनुसार उसको वहाँ पे बनाना चाहिए। अगर वहाँ पे उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर या बिल्डिंग्स की कोई कमी थी या कोई प्रॉब्लम थी, और आज के दिन में अगर आप देखें जगह जगह पे जो हमारी नेचुरल कैलामिटीज़ हो रखी हैं, जनता, बहुत सी जनता जो है वो अभी टेंटों में है, तो वहाँ पे भी एक टेंट की व्यवस्था की जा सकती थी और डिस्पेंसरी को वहाँ पे अच्छे ढंग से चलाया जा सकता था। तो अगली बात यह है कि इस मुद्दे को बहुत से समुदायों ने, बहुत से लोगों ने इसको एक धर्म की राजनीति के साथ जोड़ दिया, जो कि मुस्लिम सिख को आपस में बढ़ाने की कोशिश की गई, जो भी एक सरासर गलत है। और मैं जनता से यही अनुरोध करूंगा कि धर्म की राजनीति में ना उतरे, और ऐसा कुछ नहीं था। ये टोटली डीसी डोडा और एमएलए डोडा के बीच में उनके पर्सनल अपने मैटर्स थे, उसको एक इसके डेमोक्रेसी के साथ या पॉलिटिक्स के साथ ना जोड़ा जाए। और अगला पॉइंट मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि आज के दिन में हमारे जम्मू कश्मीर को अगर आप देखें, जो इसमें नेचुरल कैलामिटीज़ के साथ जो लोग प्रभावित हैं, चाहे वो पंचारी की बात करिए, चाहे डोडा की बात करिए, चाहे किश्तवाड़ से बात करें आप, चाहे उधमपुर ईस्ट, उधमपुर वेस्ट की बात करें, रामनगर की बात करें, जगह जगह पे लोग इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं और उनको जो नुकसान हुआ है उसको मतलब वो भूल नहीं पा रहे हैं। तो आज वो समय है जबकि डीसी डोडा और डीसी डोडा और एमएलए डोडा जो थे, इन दोनों को मिलकर के एक टीम के तौर पे हर एक व्यक्ति तक जो भी इससे अफेक्टेड है वहाँ तक पहुँचना चाहिए था और उनको जो भी सुविधा या सहायता ये प्रोवाइड कर सकते थे उनको प्रोवाइड करना चाहिए था। और ऐसे समय पे उनको अरेस्ट करके जो पीएसए लगा करके उनको जेल में भेजा गया, हम इसकी निंदा करते हैं, क्योंकि इस समय उन लोगों को जिन्होंने अपना नेता चुना था
उनकी ज़रूरत थी, आज उनको अपने नेता की ज़रूरत है, क्योंकि आज वो समय आ गया कि जब चाहे उनको राशन चाहिए, चाहे मेडिकल फैसिलिटी चाहिए, पानी की व्यवस्था है, चाहे बिजली की है, कुछ भी है, जब तक उनका चुना हुआ नेता उनके बीच में नहीं होगा तो मुझे नहीं लगता कि डीसी डोडा जो है वो इसके साथ जस्टिस कर पाएंगे। तो मैं यही समझूंगा कि आज के दिन जो उन्होंने ये डिसीज़न लिया उनके ऊपर पीएसए लगाने का, ये सही समय नहीं था। और दूसरा ये है कि अगर आप डोडा की बात करें, वो एक अकेला एमएलए है जिसने राइट फ्रॉम बटोत से लेकर के किश्तवाड़ हाईवे तक जितनी भी चुंगियाँ थी या फिर टोल टैक्सेस के जो भी इन्होंने लगा रखे थे जगह जगह पे, तो उनको ख़त्म करने के लिए इनका बहुत बड़ा हाथ था। और अभी ट्रांसपोर्ट यूनियन की तरफ से भी ये प्रतिक्रिया आई है कि समय दूर नहीं है, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, बहुत ही जल्दी ये जो चुंगियाँ हैं दोबारा अपना स्थान लेंगी और जनता को लूटने की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो मैं ये समझता हूँ कि महराज मलिक द्वारा जो भी काम ग्राउंड पे किए गए हैं, जनता के हित में जो उन्होंने आवाज़ उठाई है, वो बहुत से लोगों को या बहुत सी पार्टियों को, बड़े बड़े नेताओं को वो पसंद नहीं आई, और वो नहीं चाहते कि महराज मलिक आज एक उभर करके एक अच्छे नेता या लोगों की पसंद बने। बाकी अगर डीसी डोडा और एमएलए डोडा के बीच में कोई पर्सनल रेफरेंसेस थे, उनको एक साथ में बैठ कर के आपस में सुलझाना चाहिए था। और सबसे पहले जो ऐसी भाषाएं या जो भी इन्होंने इस्तेमाल करी हैं, वो ऐसा जनता के बीच में और समाज के बीच में उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि ये जो पीएसए लगाया गया है, वो उसके लिए जो भी इन्होंने जो एविडेंसेस रखे हैं वो काफ़ी नहीं है। तो मैं एक बार फिर ये बताना चाहूँगा, कल का दिन जो था वो हमारी डेमोक्रेसी के लिए एक ब्लैक डे माना जाएगा, क्योंकि ये एक हिस्ट्री में होगा कि किसी सिटिंग एमएलए को पहली बार पीएसए लगा करके अरेस्ट किया गया। तो इसके साथ ही मैं आप सबका यहाँ पे धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।